हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। जेई मेन 2025 वाले बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है यार। आपने अब तक तो सुना ही होगा कि इस बार जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा है। अब तक का हिस्ट्री में देखें तो जेई मेन का सबसे ज्यादा मतलब रिकॉर्ड टूट चुका है। सबसे ज्यादा बच्चा अब तक हिस्ट्री में 2025 के अंदर अपीयर होने वाला है। और ये चीजें कई सारे मीडिया चैनल ने भी आपको रिपोर्ट किया कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं जेई मेन के सेशन 1 में वो लगभग 13,95,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। और अगर इसमें से कुछ डमी मान भी लें, लगभग 45,000 मान के चलिए कि डमी होगा, तब भी भाई 13.5 लाख के आसपास बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, वो भी सिर्फ सेशन 1 में। सेशन 2 में तो और बच्चा इंक्लूड होता है। और अगर लगभग में बात करें तो 15,30,000 के आसपास आप मानकर चल सकते हैं। मतलब इस बार 2025 के अंदर सेशन 1 सेशन 2 मिला करके लगभग 15,30,000 के आसपास यूनिक कैंडिडेट होने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में सभी एस्पायरेंट जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके मन में तो एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या इस बार कट ऑफ इंक्रीज होगा, और अगर कट ऑफ इंक्रीज होगा तो कितना तक जाएगा, वो सबसे पहले हम बात करेंगे। दूसरी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे। और तीसरा सेफ स्कोर फॉर एनआईटी। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट आप सभी के लिए होने वाला है कि अगर आपको एक एनआईटी का सीट चाहिए तो मिनिमम कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। जनरल के लिए भी बात करेंगे, ओबीसी के लिए भी बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए भी बात करेंगे, एससी एसटी सभी लोगों के लिए बात करेंगे। सो पूरी ध्यान से आप देखिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आप सभी को इंडिकेट कर दूं कि कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके उसके अलावा और भी कई सारे एस्पेक्ट्स को देख करके हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। सो पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो अभी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो अभी सबसे पहले हम 2024 का थोड़ा सा डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम 2025 पे आएंगे और कट ऑफ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जब स्टार्ट करेंगे ना तो लगातार हम बात करते जाएंगे पूरे वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखो, आप लोग गलती ये करते हैं कि आपने इंजीनियरिंग करने का तो सोचा, लेकिन कंपटीशन को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हैं। और आप सभी को पता है कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ 43,000 के आसपास सीटें हैं। और उसमें आईआईटीज को इंक्लूड कर दें तो सब मिलाकर लगभग 60,000 के आसपास सीटें होती है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 15.5 लाख के आसपास होने वाला है सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर के। तो ऐसे में कंपटीशन में 15.5 लाख बच्चा है और एडमिशन सिर्फ 60,000 का होगा। इसीलिए मैं आप सभी को जरूर कहूंगा कि सिर्फ जेई मेन पे डिपेंडेंट ना रहिए। उसके अलावा और भी कई सारे अच्छे कॉलेज हैं, आप लोग उसके एप्लीकेशन फॉर्म को भी जरूर फिल करिए। एक्चुअली होता क्या है कि अभी आपको कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता है, तो आप लोग बहुत सारे अच्छे कॉलेज जहां पर पढ़कर भी आप अच्छे जगह पे प्लेसमेंट ले सकते हैं वो आप मिस कर जाते हैं और बाद में आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है। अभी रिसेंटली न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने आप सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है जो कि एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है एनसैट। और इस बार जो एनसैट 2025 कंडक्ट होने वाला है उसके लिए 2 डेट रखा गया है। सबसे पहला डेट 7 जनवरी को होगा और दूसरा डेट 5 फरवरी को कंडक्ट होगा। और सबसे मजे की बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। अभी से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एक फिक्स टाइम दिया गया है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के सभी लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना है, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा कॉलेज है जिसका कैरिकुलम इंडिया मोस्ट एडवांस कैरिकुलम के लिए जाना जाता है। जहां आप लोग देखते होंगे बाकी कॉलेजेस में कोडिंग पर फोकस सेकेंड ईयर से किया जाता है, लेकिन इस कॉलेज में फर्स्ट डे से ही कोडिंग पर फोकस किया जाता है। मतलब स्टार्टिंग वाले बच्चे भी कोडिंग सीखते हैं। और यहाँ का जो एडवांस करिकुलम है वो खुद टॉप टेक प्रोफेशनल्स ने डिजाइन किया है। इवन यहाँ के फैकल्टी खुद गूगल, मेक माई ट्रिप, बार्कले जैसे कंपनी में टेक लीड्स रह चुके हैं। और इन्हीं सभी वजहों से यहाँ के जो फर्स्ट बैच के 30% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप को क्रैक कर दिया है विद द स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ। और तभी तो इनके प्रीवियस बैच के कई सारे स्टूडेंट ने आईआईटीज, एनआईटीज, बीट्स और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जैसे टॉप कॉलेजेस को छोड़कर एनएसटी को ज्वाइन करना पसंद किया। और सबसे बड़ी बात, इस कॉलेज के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। मेरी बात मान के अभी जो इनके रिसेंटली 7 जनवरी को जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसको जरूर दीजिएगा, जिससे कि जेईई मेन के पहले हो रहा है
तो जेई मेन के एग्जामिनेशन में भी मार्क्स को इंप्रूव करने में मदद मिलेगा, क्योंकि जेई का सेशन 1 एग्जाम 22 तारीख से है और ये एग्जाम आपके 7 जनवरी को ही होगा। तो दोनों में से किसी एक एग्जाम को देना तो आपको चाहिए ही चाहिए। और उससे भी मजे की बात मैं आपको बताऊं, अगर आप टेस्ट में इनरोल करेंगे तो उसके लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको एक्सेस मिल जाएगा, मतलब आपके सामने पूरा प्रिपरेशन किट होगा। तो जेई मेन के अलावा आप सभी के पास में एक बेहतरीन कॉलेज है जिसे आप लोग अपने पास में रख सकते हैं। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और साथ ही अगर चाहते हैं कि डिटेल वीडियो इस पर हम बनाएं तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पर डिटेल वीडियो भी आप सभी के लिए आ जाएगा। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले समझते हैं 2024 से कंपेयर करेंगे 2025 का। 2025 में मैंने अभी बताया कि अब तक जो फॉर्म आया है 13,95,000 के आसपास, जिसमें से एग्जैक्ट फॉर्म आप 13.5 लाख के आसपास मान सकते हैं। वहीं सेशन 1 की मैं बात कर रहा हूं, वहीं सेशन 1 2024 में आप देख सकते हैं कितना फॉर्म आया था, 12,21,624। और बच्चा जो एग्जाम के अंदर अपीयर हुआ था वो 11,21,048 बच्चा एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हुआ था। और सेशन 2 में 11,79,589 बच्चा फॉर्म फिल किया था और अपीयर हुआ था 10,87,989 बच्चा। और टोटल ओवरऑल बात करें तो 14,78,557 बच्चा एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल किया था और अपीयर हुआ था ओवरऑल सेशन 1 सेशन 2 मिला करके 14,15,110 बच्चा, ठीक है। तो यहां पे समझना, सेशन 1 सेशन 2 मिला करके 2024 में 14,15,000 हो रहा था। और यहां पे अगर सेशन 1 की सिर्फ बात करें 2025 में तो अभी ही 13.5 लाख के आसपास बच्चा एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होने वाला है। तो कंपटीशन का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि पहले सेशन 1 सेशन 2 मिला करके 14,15,000 के आसपास बच्चा अपीयर हो रहा था और इस बार सिर्फ सेशन 1 में 13.5 लाख के आसपास बच्चा अपीयर होने वाला है। तो उस समय भी बच्चे काफी ज्यादा शॉक्ड थे कि इस बार ज्यादा फॉर्म आया हो, इस बार तो और उससे ज्यादा फॉर्म आ गया। लगभग अगर टोटल बात करेंगे तो 15,30,000 के आसपास तो फॉर्म आ ही जाएगा भाई, कम से कम इतना बच्चा अपीयर होगा। तो आप अंदाजा लगा लो कि लगभग जो है 1,10,000 15,000 के आसपास फॉर्म इंक्रीज होगा, बच्चे इंक्रीज होंगे। तो इसका इंपैक्ट आपके जेई मेन के कट ऑफ पे पड़ेगा। और कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है वो हम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार इंक्रीज होने वाले हैं। तो अब यहां पे समझते हैं सबसे पहले क्वालिफाइंग कट ऑफ कितना रह सकता है, मतलब जेई मेन कौन बच्चा क्वालिफाई करेगा। जेई मेन क्वालिफाई करने का सिर्फ मतलब इतना होता है कि जेई मेन क्वालिफाई करके एडवांस के अंदर बच्चा अपीयर हो सकता है। और अगर आपको एडवांस में अपीयर होना है तो मिनिमम पिछले बार तो इतना परसेंटाइल लेकर के आना पड़ रहा था बच्चा को, इस बार 2025 में कितना परसेंटाइल लेकर के आना पड़ेगा। देखो एक्चुअली होता क्या है कि एडवांस के अंदर जो बच्चे अपीयर होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है। लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चा अपीयर होता है हर साल, चाहे मेन में कितना भी बच्चा बढ़ जाए, लेकिन एडवांस में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चा अपीयर नहीं हो सकता। इस वजह से जब मेन में ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे तो इसका इंपैक्ट तो कट ऑफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा ना। मान के चले मेन में 20 लाख बच्चा अपीयर होने लग गया और लेकिन एडवांस तो फिक्स ही बच्चा को लेगा ना 2,50,000 के आसपास। तो इस वजह से इसका इंपैक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ता है। और अगर 2025 की बात करें तो इस बार जनरल कैटेगरी का लगभग 94.3 से लेकर के 94.5 के अप्रॉक्स में रहने की पॉसिबिलिटी है। ये परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूं। परसेंटाइल बढ़ने का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि कम बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे, बच्चे तो उतना ही अपीयर होंगे, लेकिन उस बच्चे में परसेंटाइल कम बनेगा। परसेंटाइल निकालने का तरीका आपको पता होगा, है ना। अगर एग्जाम में 14 लाख बच्चा अपीयर होगा तो एक परसेंटाइल पर 14,000 बच्चा होगा, और इसी में 14 की जगह 15 लाख बच्चा अपीयर हो गया तो एक परसेंटाइल पर 15,000 बच्चा होगा। तो इसी का इंपैक्ट यहां पे पड़ता है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर बात करें तो लगभग आप 83 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में मानकर चलिए, कम से कम इतना परसेंटाइल तो होना ही चाहिए। और वहीं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की बात करें तो 81 से 82 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में। एससी कैटेगरी की बात करें तो 64 परसेंटाइल आप कम से कम मानकर चलिए। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो 50 परसेंटाइल तक आपके कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। और इसे निकालने का एक तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। टॉप कितने परसेंट बच्चे में आप होना चाहिए, तो देखो 83 जो है ना 100 से कितना कम है, 17 कम है, ठीक है। और अगर 15.5 लाख के आसपास बच्चा अपीयर होता है तो एक परसेंटाइल पर 15,500 बच्चा होगा। तो इसको आप 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो रिजल्ट निकलकर सामने आएगा उतने के अंदर आप होने चाहिए। इसी तरीके से जनरल वाला बच्चा कैलकुलेट कर सकता है, उसके बाद में ओबीसी एनसीएल वाला बच्चा कैलकुलेट कर सकता है। उसी तरीके से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि टॉप उतने परसेंट बच्चे में से आप होने चाहिए, तभी आप जेई मेन को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं इस बार जेई मेन 2025 का जो नोटिस है वो भी रिलीज हो गया, ठीक है।
कैटेगरी वाइज कितना बच्चा अपीयर होगा, साफ साफ डेटा यहां पे मेंशन है किस कैटेगरी से कितना बच्चा इस बार अपीयर होगा, टोटल 2.5 लाख बच्चा। तो ये डेटा आप यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा। ओपन मतलब होता है जनरल कैटेगरी, बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं यहां पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पर यदि हम चलें तो पिछले बार 2024 में चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया था। रीजन क्या था, देखो आपके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे थे उसमें अलग अलग दिन एग्जामिनेशन होता है, तो अलग अलग दिन एग्जामिनेशन होने की वजह से कभी कभी पेपर इजी आ गया, कभी पेपर हार्ड आया, तो एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बताऊं पिछले बार क्या हुआ था, मान के चलो इजी शिफ्ट आ गया, तो इजी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल के लिए बच्चों को 236 नंबर लेकर के आना पड़ रहा था, और वहीं हार्ड शिफ्ट में बच्चा को 152 नंबर पर ही 99 प्लस परसेंटाइल बन गया था। अब डिफरेंस देखो, लगभग कितने मार्क्स का डिफरेंस है, लगभग 84 मार्क्स का डिफरेंस यहां पे बनता है। मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम पिछले बार हुआ था, और इस बार मीटिंग भी हुआ है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप अलग अलग दिन पेपर कराते हैं तो लगभग पेपर सिमिलर हो, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान के चलिए आपको इजी शिफ्ट में बैठा दिया गया, जबकि आप इतने कैपेबल हो कि हार्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, तो अगर हार्ड वाले में बैठे तो 152 पर ही आपके 99 परसेंटाइल बन जाते, जबकि इजी शिफ्ट में 236 नंबर लाने पे 99 परसेंटाइल बन रहा था। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी होते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो इस बार देखो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। आप एक आइडिया मानकर चलो कि अगर आपको 99.9 परसेंटाइल के अंदर में रहना है तो कम से कम 246 से के आसपास मार्क्स आपके होने चाहिए, मतलब 246 से ज्यादा नंबर आपको लेकर के आने पड़ेंगे। और वहीं 99 परसेंटाइल 185 से लेकर के 200 मार्क्स के आसपास बन जाना चाहिए। जो पेपर बहुत हार्ड रहेगा उसके लिए लगभग 185 से लेकर के 190 मार्क्स तक बन जाएगा, और जो पेपर इजी रहेगा उसके लिए 200 से लेकर के 210 तक भी जा सकता है। 200 से 210 नंबर मान के चलिए, इजी आ गया तो 210, और अगर हार्ड आया तो लगभग 185 नंबर के आसपास मान के चलिएगा। ये आप आइडिया लेकर के चलिए, ठीक है। अगर आपको 98 के अंदर रहना है तो 170 से 175 नंबर टारगेट करके चलिए। और जो बच्चा जनरल कैटेगरी का और उसको बेस्ट कॉलेज में सीट चाहिए तो कम से कम आपको 180 प्लस मार्क्स तो लेकर के आने ही चाहिए। कंपटीशन ज्यादा है, अगर आप 180 प्लस कर जाते हैं तो आपको एक एनआईटी के अंदर सीट मिल जाएगा आराम से, वो भी अच्छा ब्रांच आपको मिल जाएगा। 97 परसेंटाइल के लिए लगभग 157 से 160 नंबर तक लेकर के आने पड़ेंगे। 96 के लिए लगभग 143 से 147 मार्क्स के आसपास। 95 परसेंटाइल के लिए लगभग 135 से 138 मार्क्स के आसपास, और 94 के लिए लगभग 125 से 128, और वहीं 93 को लेकर बात करें तो 117 से लेकर के 120। जैसे जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे वैसे पॉइंट ऑफ मार्क्स की बात करें, जैसे मान के चलिए 95 मार्क्स, तो 95 मार्क्स पे ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि 300 में से 95 नंबर को स्कोर करना थोड़ा सा एज कंपेरिजन टू इजी होता है। जैसे कोई बच्चा 200 नंबर, तो यहां पे कम बच्चा होगा क्योंकि 200 नंबर लाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन 95 पे ज्यादा बच्चा होगा। तो इस वजह से जैसे सब नीचे आएंगे फासला जो है वो कमते चला जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आप टारगेट करके चलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे सवाल निकलकर सामने आता है, भैया अगर मुझे एनआईटी के अंदर एक सीट चाहिए तो किस कैटेगरी वालों को कम से कम कितना नंबर लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो टॉप एनआईटी के लिए कम से कम 170 मार्क्स मिनिमम में बात कर रहा हूं, इससे आपको टॉप एनआईटी के अंदर एक सीट मिल जाएगा। थोड़ा नीचे का ब्रांच मिलेगा लेकिन सीट मिल जाएगा। और अगर आपको टॉप एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कम से कम 250 260 नंबर तक आपको लेकर के आने पड़ेंगे, जिससे कि एनआईटी वारंगल, त्रिची, सूरतकल, इन सभी एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस आपको मिल सकता है, या कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांच आईटी वगैरह आपको मिल सकता है। आईटी हो गया या फिर ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। मिड एनआईटी की बात करें तो मिनिमम 150 नंबर आपको लेकर के आने पड़ेंगे, और मिनिमम का मतलब कि इससे ज्यादा जितना लेकर के आइए आपके लिए 100 फॉर 100 गुड होगा। कम से कम एनआईटी मिड एनआईटी के लिए 150 नंबर होना चाहिए, और लोअर एनआईटी के लिए कम से कम 135 नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन बनता है, अगर कोई बच्चा लोअर एनआईटी लेना चाहे या फिर उससे बेटर उसको ट्रिपल आईटी अच्छा वाला मिड वाला ट्रिपल आईटी लग रहा तो वो ले सकता है, और अगर उसको जीएफटीआई लग रहा तो वो ले सकता है। जीएफटीआई थोड़ा टॉप वाला उसको मिल जाएगा इस मार्क्स पे। तो ये सारा काउंसलिंग का हिस्सा है, डिपेंड बच्चों पे करता है कि वो अच्छे कॉलेज के अंदर नीचे के ब्रांच ले रहा है या कॉलेज थोड़ा सा एवरेज है और उसमें ब्रांच उसको अच्छा मिला तो वो ले रहा। डिपेंड ये करता है कि बच्चा कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहा है या फिर ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहा है। और इसी तरीके से अगर अगले कैटेगरी के बारे में बात करें, ओबीसी के बारे में, तो मिनिमम 155 से लेकर के 160 नंबर आपके होने चाहिए टॉप के लिए, मिड के लिए 140 के आसपास, और लोअर के लिए लगभग 125 मार्क्स के आसपास आपके होने चाहिए। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो टॉप के लिए 155 के आसपास, मिड के लिए 140 के आसपास, और लोअर के लिए लगभग 120 के आसपास। एससी कैटेगरी में टॉप के लिए लगभग 100 मार्क्स के आसपास, मिड एनआईटी के लिए लगभग 90 मार्क्स के आसपास, और लोअर एनआईटी के लिए लगभग 75 मार्क्स के आसपास। इसमें से आपको नीचे के ब्रांच मिलेंगे, टॉप ब्रांच की मैं बात नहीं कर रहा हूं,
टॉप ब्रांच लाना होगा तो और बेटर मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे। ये बस एक सेफ स्कोर है एनआईटी के लिए। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो टॉप एनआईटी के लिए लगभग 90 मार्क्स के आसपास, मिड के लिए लगभग 80 मार्क्स के आसपास और लोअर एनआईटी के लिए 65 टू 70 मार्क्स के आसपास, मतलब इससे प्लस आपके होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि अब तक आपको सारी चीजें, एक एक डाउट आपके मन से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट बचेंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। हम लोग सिर्फ अभी ही नहीं, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, एकदम लास्ट तक, मिनिमम काउंसलिंग तक तो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए आपको सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। हर टाइम एक एक अपडेट, एक एक इंफॉर्मेशन, हर चीजें यहां से शेयर करते हैं। पूरा चैनल ही जेईई मेन वाले बच्चों के लिए है। तो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और साथ ही जो एनसेट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी बच्चे फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। अगर आपके आईआईटीज वगैरह में नहीं हो पाते तो आपके हाथ में बहुत अच्छा कॉलेज होगा जिसके टेक्नोलॉजी भी इतना एडवांस है कि आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। वो सारे वही चीजों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं जो इंडस्ट्री का एक्चुअल डिमांड है और मेन फोकस प्लेसमेंट पे किया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी लोग एनसेट का फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।